Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing well with your lives. So friends, in this video we are going to talk about the roadmap of web development. As we all know that the web development is the most versatile field. So today we are going to discuss the steps that we need to follow to be a full stack developer. Getting? फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए हमें जो स्टेप्स फॉलो करने चाहिए वो कौन कौन से हैं. Now we are going to discuss all these in this video. So, before discussing these steps, you need to understand few terms. हमें कुछ terms समझने की जरूरत है. Sorry. Now, what are these terms? These terms are front end, back end, and database. Let's talk about these one by one. Front end. Front end is the part of the website that we are able to see, that we are able to interact. वेबसाइट का वो पार्ट, वो इंटरफेस जो हमें नजर आ रहा होता है जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, वी कॉल्ड इट फ्रंट एंड. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सी दी एग्जाम्पल ऑफ द वीडियो दैट यू आर वॉचिंग राइट नाउ, इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, हम इसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं. कैसे? राइट नाउ यू ऑल आर एबल टू इंटरेक्ट विद इट. ठीक है, आप सब इस वीडियो से इंटरेक्ट कर सकते हैं. कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं? यू कैन स्पीड अप इट, आप इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है, आप इसे लाइक कर सकते हो, आप इस पर कॉमेंट कर सकते हो. यू कैन सब्सक्राइब इट. सो इट्स मीन दैट यू आर इंटरेक्टिंग विद द वीडियो. ठीक है, एंड द इंटरफेस दैट यू आर वॉचिंग राइट नाउ, दिस इज द फ्रंट एंड. ठीक है, जो इंटरफेस आपको नजर आ रहा है जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ये क्या है? दिस इज द फ्रंट एंड. देयर इज अनदर पार्ट ऑफ द वेबसाइट. वेबसाइट का एक पार्ट और भी है. वो कौन सा है? जो हमें नजर नहीं आ रहा. हमें लगता है कि जब हम वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं जिससे हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते. दैट पार्ट इज बैक एंड. गेटिंग? फॉर एग्जाम्पल, अगेन इसी वीडियो की एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये वीडियो यूट्यूब सर्वर से आपके मोबाइल फोन तक कैसे पहुंची? ठीक है, अगेन देयर विल बी अ होल प्रोसेस. इसके पीछे कंप्लीट सिस्टम होगा. सो व्हाट इज दैट? दैट इज द बैक एंड, जिससे हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल इज, हम मोबाइल बैंकिंग करते हैं. ठीक है, हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हम जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं. तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या होता है? आप अपने अकाउंट से अपने फ्रेंड के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो. ठीक है, जब आप, दिस इज द फ्रंट एंड, जो आपको नजर आ रहा है, आपने ट्रांसफर किया, आपको कॉन्टेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं. ठीक है, तो क्या है? दैट इज द फ्रंट एंड. बट आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हुआ और आपके फ्रेंड के अकाउंट में ऐड हो गया. सो दैट इज द बैक एंड. गेटिंग? दिस इज द बैक एंड. Now, there is another part of the website that we call as database. अब ये database क्या है? Database stores our data. इसमें हमारा डेटा स्टोर किया जाता है. All the vast industries, जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, they are having our data. उनके पास हमारा डेटा होता है. ये जो आपके डिफरेंट सिम कार्ड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एप्स आप यूज कर रहे होते हो, दे आर हैविंग आवर डेटा. इन सब के पास हमारा डेटा होता है. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट्सएप. वी ऑल आर यूजिंग इट. हम सब कंटिन्यूसली व्हाट्सएप यूज करते हैं. वी आर sending messages, sharing pictures, videos. So all these data is being stored in their database. ये तमाम डेटा हमारा उनके डेटाबेस पे स्टोर हो रहा है. Getting? So these three are the major pillars of the web development. Getting? Front end, back end, and database. These are the three most important components of the web development. Now let's see what are the steps to be a web developer. So the first step is front end. You need to work with the front end. Front end क्या है? अभी हमने डिस्कस किया. It is the user interface.
जो साइड जो फेस आपको वेबसाइट का नजर आ रहा है जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, दैट इज द फ्रंट एंड. इट कंसिस्ट ऑफ थ्री components: HTML, CSS and JavaScript. Get it? Now what is HTML, what is CSS and what is JavaScript? Let's see. HTML is hypertext markup language. And why we use it? हम HTML क्यों यूज करते हैं? Basically to create the structure of our website. अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए हम HTML यूज करते हैं. इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे है कि जब आप घर बना रहे होते हो तो व्हाट यू डू, यू मेक द स्ट्रक्चर. आप स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे होते हो, आप रूम्स बनाते हो, आप किचन बनाते हो, ठीक है. सो व्हाट इज दैट? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर होम. वो आपके घर का स्ट्रक्चर है, ठीक है. इसी तरह से आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्डअप कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ HTML. ठीक है, आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हो कैसे? बाय यूजिंग द HTML. And HTML stands for Hypertext Markup Language. Getting? अब हमारे घर का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है. Once you have created the structure of your home, what you do? You start decorating it. You start coloring it. आप अपने घर में कलर करवाते हो. You place different things for the decoration of your home. ऐसे ही करते हो, इस रूम में ऐसा कलर होना चाहिए, इस तरह के सोफे होने चाहिए, ऐसे जो है कर्टन्स लगे होने चाहिए. सो व्हाट इज दैट? दैट इज द स्टाइलिंग. आप स्टाइलिंग करते हो अपने घर की. सी, दिस इज CSS is what it do with the website. बिल्कुल यही काम CSS आपकी वेबसाइट्स के साथ करता है. What is CSS? It stands for Cascading Style Sheet. CSS stands for Cascading Style Sheet. And why we use it? It describes how the HTML content will be displayed. जो आपने वेबसाइट स्ट्रक्चर क्रिएट किया है HTML को यूज करते हुए, अब वो कैसे नजर आएगा. ठीक है, अगर आपने HTML के थ्रू एक बटन क्रिएट किया था तो अब ये बताएगा कि इस बटन का कलर कैसा होगा, ये बटन होगा कहाँ पे. ठीक है, गेटिंग? So what the CSS is doing? It is giving the style to your website. HTML ने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, CSS is giving style to the website. Getting? Now the third component of the front end is JavaScript. I say JavaScript is a programming language. Now what does JavaScript do? It tells the logics. ये logics डिजाइन करता है, फंक्शनैलिटी बताता है. फॉर एग्जाम्पल, जो HTML में आपने बटन क्रिएट किया था, CSS के थ्रू आपने उसकी स्टाइलिंग कर दी. नाउ HTML JavaScript आपको बताएगा कि अब ये जो आपने बटन क्रिएट किया है ये वर्क कैसे करेगा. अगेन अपने घर की एग्जाम्पल लें. आपने स्ट्रक्चर बनाया, अपने घर में बटन वगैरह लगाए, ठीक है. फिर आपने जो है किस तरह का आपका स्विच बोर्ड होगा ये सब आपने CSS में डिजाइन कर लिया. अब JavaScript के थ्रू आप बताते हो कि किस बटन को ऑन करने से आपका फैन ऑन होगा, किसे ऑन करने से आपका बल्ब ऑन होगा. तो ये जो फंक्शनैलिटी है, ये जो लॉजिक्स हैं, ये आप किसके थ्रू करते हो? ये आप JavaScript के थ्रू करते हो. ठीक है. सो JavaScript डिफाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ योर वेबसाइट. आपके वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है वो कौन डिस्क्राइब करता है? दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय JavaScript. Got it? Now once you are done with HTML, CSS and JavaScript, you have done with the front end. अब आप front end developer बन गए, ठीक है. Now the second component to be a web developer is back end. Once you have done with your step 1, you will go to the step 2, that is the back end. Now for back end you need to be expert of any of these. नाम थोड़े अजीब अजीब से हैं, but इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. So what you need to be expert of any of these. आपको इनमें से किसी एक का एक्सपर्ट होना है, ठीक है. सबके इन तमाम चीजों के एक्सपर्ट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. You can go for any of these. कोई एक चीज को पकड़े और उस पर वर्क करें, ठीक है. But when you are beginner, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो I will suggest that go with the Node.js. ठीक है. Django, PHP, Java, you can choose any of these, but as a beginner, it will be easy for you if you work with Node.js. ठीक है.
PHP और जावा पहले जो हमारी ओल्ड वेबसाइट होती थी उस पर फ्रिक्वेंटली यूज होती थी, अब ये बहुत कम यूज होती हुई नजर आती है। ठीक है, मोस्टली यू विल फाइंड आउट नोड जेएस एंड डिजांगो। और फिर जब एक बार आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर लोगे, फ्रंट एंड कंप्लीट कर लोगे, तो ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा नेम्स देख के अजीब सा हो रहा होगा कि कैसी होंगी, मुश्किल होंगी, अजीब सी होंगी, बट वंस यू विल स्टार्ट डूइंग इट यू विल स्टार्ट इंजॉइंग इट। जब आप इसको स्टार्ट करोगे करना और एक बार आप अपना फ्रंट एंड कंप्लीट कर लोगे तो आपको मजा आने लगेगा इन चीजों में। ठीक है, एंड यू विल स्टार्ट लविंग टू डू दिस। ओके, सो just go for Node.js and then you can go for further। ऐसे तो Node.js सीखने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, but one of these is कि आप JavaScript ऑलरेडी ही सीख चुके होंगे फ्रंट एंड पे, और Node.js का मतलब ही JavaScript के अंदर ही कोड लिखना होता है। तो Node.js हमारा JavaScript रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जिसमें JavaScript ही यूज होती है। तो इससे ये होगा कि हमारे लिए सिंटैक्स लिखना और उसके साथ वर्क करना ईजी हो जाता है। एंड सेकंड बेनिफिट इज इट इज क्वाइट पॉपुलर इन दी इंडस्ट्रीज। ठीक है, इन मॉडर्न वेबसाइट दे आर फ्रिक्वेंटली यूजिंग Node.js, सो इट्स बेटर टू गो विद इट। बट अगर आपकी पाइथन पे एक्सपर्टीज है, कमांड है, आपने कभी पाइथन लैंग्वेज सीखी हो और आपको आती हो, सो यू कैन ऑल्सो गो विद दी डिजेंगो। ठीक है, आप इसे भी यूज कर सकते हो, इस पे भी वर्क कर सकते हो। यू आर ऑल्सो हैविंग द ऑप्शन ऑफ यूजिंग PHP एंड जावा। PHP और जावा भी यूज किया जा सकता है, बट इट इज नाउ आउटडेटेड। ये थोड़ा थोड़ा सा आउटडेटेड होता जा रहा है। आपको न्यू वेबसाइट में एज सच PHP और जावा नहीं मिलेंगे, बट जो हमारी ओल्ड वेबसाइट्स हैं उनमें ये यूज होते थे। Getting? So, once you are done with the back end, you have completed your step 2, and now you will go for the step 3, that is the database. And previously we have discussed that databases is used to store the data. So, for database there are two popular option in the industries। Industries में हमारे पास दो popular option है database के लिए, one is SQL and second one is NoSQL। ठीक है, अब SQL का मतलब क्या है? SQL में हम डेटा जो स्टोर करते हैं वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, ऑल द डेटा स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जस्ट लाइक वी डू द वर्क ऑन डेटा विद द एक्सेल शीट। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एक्सेल शीट पे अपना डेटा स्टोर करते हैं टेबल्स की फॉर्म में, इन द सेम वे इन SQL आवर डेटा स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल। एंड नो एसक्यूएल मीन्स कि डेटा किसी भी फॉर्म में स्टोर करवा दो, बस टेबल की फॉर्म में स्टोर नहीं होना चाहिए। एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग MongoDB। ठीक है, इन MongoDB द डेटा स्टोर्स इन एनी फॉर्म एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। गेटिंग? और एसक्यूएल में क्या था? डेटा इज स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ टेबल। एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। गेटिंग? अच्छा, अगर आप जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी Node.js की, if you are working with the Node.js then we will prefer to work with the MongoDB। ठीक है, and if you are working with the Django then go for SQL। Getting? अच्छा, MongoDB सीखने से पहले SQL सीख लेना बेहतर है। क्यों बेहतर है? Because it is quite similar to each other but SQL is bit easier than MongoDB। ठीक है, so once you have done with the SQL you can easily get expertise on MongoDB। Getting? And once you have been expert in any of these database, here your third step is completed and now you would be called as full stack developer। So after being a full stack developer you need to practice as much as you can before moving towards the industries and work for them। It was the complete roadmap of web development। I hope this video will help you to achieve your goals as a web developer। So see you in any other video. Till then, take very good care of yourself and Allah Hafiz।